नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी। आज जो कहानी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं उसे लिखा है जीरकपुर पंजाब के साहित्यकार रत्नचंद रत्नेश ने। रत्नेश ने लघु कथा विधा में बहुत सी कहानियां लिखी हैं। इसके अलावा वे दूसरी भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद भी करते हैं। तो शुरू करते हैं रत्नचंद रत्नेश की लघु कथा लुटेरे। हम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों को होटल में ही रहने दिया और समुद्र के किनारे आ गए। दूर दूर तक फैला समुद्र का अनंत विस्तार, शहर की भागदौड़ भरी व्यस्त दुनिया से जुदा यह सुकून की दुनिया थी। और पिछले एक सप्ताह से हम यहाँ एक होटल में ठहरे थे। आखिर कल उसी भीड़ में फिर से लौट जाना था। सागर किनारे दूर तक फैली रेत पर अपने अंतिम निशान छोड़ जाने के लिए हम बहुत दूर तक चले आए। विशाल ने जूट के थैले में रखी बियर की दोनों बोतलें निकाली। हम एकांत में आती हुई लहरों के सम्मुख जा बैठे। अपनी चाबी के छल्ले में लगे ओपनर से विशाल ने बियर के ढक्कन खोला और मेरी ओर बढ़ा दिया। अपनी अपनी बोतलें थामे हम आती हुई लहरों को गिनने का विफल प्रयत्न कर रहे थे। बियर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। इस बीच हमने गौर किया कि कुछ युवक और एक अधेड़ हम पर निगाहें रखे हुए हैं। न जाने कहां से आकर उन्होंने मानो हमें अपने घेरे में ले लिया था। दिखने में गरीब कृषकाय होने पर भी वे हम पर भारी थे। वे 5 थे और हम 2। उनकी निगाहें हम पर टिकी हुई थीं, बस किसी मौके की तलाश में थे। मैंने विशाल के चेहरे की ओर देखा। वहाँ हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं भी मन ही मन बहुत डर गया था। गले में पड़ी सोने की चेन कॉलर में छिपाने की कोशिश की। विशाल ने धीरे से कहा, जितनी भी पी सकते हो पी लो, बोतल फेंको और यहाँ से खिसको। मैं सुरूर में था। अपनी दाईं पैंट की जेब पर इस तरह हाथ मारा जैसे वहाँ पिस्तौल हो। पिस्तौल था नहीं। मोबाइल का हाथ पड़ा। उसे निकालकर लहराते हुए उन्हें टपटा, क्या है, भाग जाओ यहाँ से। वे सकपकाए और हमसे कुछ दूर हट गए, पर उनकी निगाह अब भी हम पर थी। मैंने बियर का अंतिम घूंट भरते हुए कहा, विशाल बोतल फेंको और भागो। हमने बियर की खाली बोतलों को वहीं रेत पर फेंका और अपने होटल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने लगे। वहां से हटे ही थे कि देखा कि वे 5 छीना झपटी करते हुए खाली बोतलों पर टूट पड़े।